चलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही कुछ बातें करने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप ट्रेडर या इन्वेस्टर कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही छोटे होने वाली है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर सिर्फ आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा, इसमें कि आपको बताया जाता है कि आप पैसा को इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेडिंग में लगाइए, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं बताया जाता है। सिर्फ यहाँ पे आपको पैसा बनाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक पे चलने से पहले कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा बनता है। एक चीज़ आपने नहीं देखा है कि लूजिंग फेज जो होता है, जो लॉस होता है, उसको आपने कभी भी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहते हैं, और वो जो प्रॉफिट वाले वीडियो होते हैं उन्हीं को देखते हैं। लोगों के पीएनएल देखते हैं जिसमें कि उन्हें प्रॉफिट दिखे, वे देख के वे लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। जो प्रॉफिट बना रहे हैं दोस्तों, वो काफ़ी समय दे चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे प्रॉफिट बना पाते हैं, क्योंकि उनकी जो आदतें होती है, उनकी जो डिसिप्लिन होती है, वे सभी लगभग ठीक हो चुकी थी, तब जाके वे पैसा बनाते हैं। लेकिन वे बहुत सारी गलतियां नहीं करते हैं जो आप गलतियां करते हैं। उनमें से एक गलती मैं अभी आपको इस पे बताने वाला हूं कि वो गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैंने अपने पीपीटी को ओपन कर लिया। यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ जरूरी वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखा है कि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को समझने वाले हैं हम आज इस वीडियो में, ठीक है। ये कोई आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं है, ना ही कोई प्रॉफिट लॉस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो लॉस करके मार्केट को जुआ बोलते हैं, उनमें आप भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझते नहीं, जानते नहीं है और लोगों की बातों में कुछ भी करते हैं, तो आपकी गलती होती है। ना मार्केट की गलती होती है, ना किसी भी बिजनेस की गलती होती है जहाँ पे आपने अपना पैसा लॉस किया, क्योंकि आप वहाँ पे लालच करके जाते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको आप क्लियर पढ़िए। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई आपको देखने के लिए मिल रही होगी। क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि क्या हमें कर्ज लेकर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि क्या हमें कर्ज लेकर ट्रेड करना चाहिए। दूसरे में मैंने लिख रखा है क्या हमें कर्ज लेकर इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तीसरा क्या है, क्या हमें अपनी सारी सेविंग को मार्केट में लगा देना चाहिए। जैसे कि सेविंग करने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड हो या बैंक में आपने कुछ काम के लिए पैसे रख रखे हो, उन सभी को क्या हमें मार्केट में लगा देना चाहिए। चौथा है, हमें किसी तरह का लोन लेकर ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए। लोन जैसे कि आपने देखा होगा गांव में या कहीं भी एक समूह लोन टाइप का चलता है, तो बहुत सारे लोग करते क्या है, उन्हें लगता है कि मार्केट में हम क्या करते हैं ना, कि वहाँ से अगर 1 लाख लोन लेते हैं तो डेली यहाँ से हम 2-3% निकाल के यहाँ से क्या करेंगे, इसी से हम किस्ती भर लेंगे और जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम अपने पास रख लेंगे। तो ये सभी चीज कुछ सवाल है जो कि लोगों के मन के सवाल है, जो उनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो हम इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अगर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको भी हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात आता है कि क्या हमें कर्ज लेकर ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है कि आप कर्ज लेकर ट्रेड कीजिए तो क्या आपको करना चाहिए, तो दोस्तों मेरा जवाब है नहीं। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं आपको इस महीने इतना प्रॉफिट निकाल के दूंगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरह से होता है कि आप इस महीने अगर आपने 1 लाख रुपए बनाया है तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपका 10,000 ही आप कमा पाओ, क्योंकि मंथ के एंड में आपका जो प्रॉफिट पीएनएल होता है वही आपका प्रॉफिट होगा, चार्जेज और टैक्सेस काटने के बाद। तो आप हर महीने आप इक्वल यहाँ पे नहीं कमा सकते, इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। मान लीजिए अगर आपने कोई पैसा लिया किसी से, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने लिया और उस पर आपने 10% ब्याज भरने का उसको और बात कर लिया कि मैं महीने में 10% तुमको दूंगा, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आपका यहाँ पे अगर 10 के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लॉस तो बहुत करते हैं। मान लीजिए आपने 10 के यहाँ पे लॉस कर लिया नेक्स्ट मंथ, उसको आपको फिर से देना पड़ेगा यहाँ पे 10%। तो आप पहले उसको तो ब्याज दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा क्या, लगभग 80,000 के आसपास। मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ भी अगर लॉस हो गया तो
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ें फिक्स नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड करके पैसा बना लेंगे। मे भी हो सकता है कि आपका 6 महीने बहुत बुरा चला जाए, ये किसी को पता नहीं होता। हो सकता है कि 6 महीने बाद आपका पैसा अच्छा बनने वाला हो, लेकिन उससे पहले आपका सारा पैसा डूब जाए। तो यहाँ पे जब आपका अपना पैसा हो तो ही ट्रेड कीजिए, दूसरों से कर्ज लेके आपको ट्रेड नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी गारंटी दे कि मैं आपका पैसा यहाँ पे हर महीने 1.5 गुना करूंगा, 10% दिला दूंगा, आपको पैसा वहाँ कर्ज लेके नहीं ट्रेड करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपके पास पैसे है और कोई मांग रहा है कि मुझे पैसे दो, मैं यहाँ पे आपको हर महीने 10% निकाल के दूंगा, तो वहाँ भी आपको पैसे नहीं देना है, क्योंकि वो आपका पैसा जो है वहाँ पे डुबा सकता है। क्योंकि कोई भी अगर गारंटी लेता है तो मार्केट की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, कि मार्केट इस महीने ये करेगा वो करेगा। ठीक है, हर किसी का यहाँ पे एक अनुमान होता है, तो अनुमान में उनका जो होता है, वो जब भी ट्रेड करते हैं, मान लीजिए हम अगर ट्रेड करते हैं, हमारा कोई अनुमान होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमारा वहाँ पे एसएल भी फिक्स होता है कि अगर मैं अगर गलत हुआ तो मैं वहाँ पे निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे लेके बैठा रहूंगा। लेकिन जो आपको वादा करेगा कि नहीं मैं इतना % आपको निकलवा दूंगा, आप उससे दूर रहिए। आपको कर्ज लेके ट्रेड नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको कर्ज लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बोरिंग हो गया, क्योंकि हमारे वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नॉर्मल सा वीडियो है, इसलिए आपको और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो आप यूट्यूब पे ना देखेंगे, ना ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वीडियो कोई बनाता है, ना ही कोई बताता है। ज़्यादातर तो लोग आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और ट्रेड कीजिए, लेकिन उससे करने से पहले आपको कुछ ये जानना और सीखना चाहिए, उसके बाद आप कीजिए, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके बारे में जानिए कि उसमें अगर फायदा है तो क्या क्या नुकसान है, क्या वहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे चलते सेकंड हमारा हो जाता है कि क्या हमें कर्ज लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका भी जवाब दोस्तों मेरा रहेगा कि नहीं। ठीक है, अगर आप करते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है, मैं जो चीज़ें मार्केट में देख चुका हूँ, उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आप कर्ज लेके कभी भी इन्वेस्ट ना करें। चाहे आप कितना भी विश्वास हो कि मैं ये कर्ज लूंगा, फिर भी कर्ज लेके आप इन्वेस्ट ना करें। कर्ज लेने से होता क्या है कि मान लीजिए आपने कर्ज लिया, उसमें आपको चुकाना होता है ना, एक टाइम से आपको चुकाना पड़ेगा, जैसे कि 10 महीने, 1 साल, 6 महीने, कभी भी आपको चुकाना है, वो फिक्स है। मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और किसी को बोला कि मैं 6 महीने बाद दे दूंगा। ठीक, मान लीजिए 6 महीने बाद अगर आपका पैसा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर डाउन हो के यहाँ पे क्या होगा, 30-40% अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है लॉस दिखा रहा है, तो आप उसको पैसा कैसे देंगे, जरा सोच के देखिए। आपने तो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब वहाँ पे आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उतना दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। यहाँ पे आपको क्या होगा, जो लॉस दिख रहा है उतना ही में आपको पोजीशन को बुक करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, उसको तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, ऊपर से आपका यहाँ पे लॉस हो चुका है, यहाँ पे आपको हुआ क्या, डबल नुकसान। अब जब इस तरह से आपका डबल नुकसान होगा तो आप मार्केट को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये सट्टा है। दोस्तों ये सट्टा नहीं, ये एक बिजनेस की तरह। इसमें अगर आप सोचते हैं कि आपको क्विक मनी बने, क्विक मनी कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि मैं यहाँ पे 10,000 ला के करोड़ों कमा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह की चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिस तरह से कोई बिजनेस में आप पैसा कमाते हो, वहाँ यहाँ भी आप उसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं कि करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे। हाँ, और जो आप जिनको देखते हैं तो उनका पैसा बड़ा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को देख के कभी ये जज मत कीजिए कि वो मेरे बराबर में है, मेरे इक्वल में, ऐसा नहीं है। वो आपसे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, तो उसको टेंशन नहीं होगा। मान लीजिए किसी के पास 4-5 सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कर्ज लेके इन्वेस्ट तो नहीं करना है। मान लीजिए किसी के पास पैसा है, उसने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसके पास 10 तरीके के पैसे आते हैं, मतलब 10 तरह के कमाई के स्रोत है। उसका अगर इसमें का 50% लॉस दिख भी रहा है, तो इस पोजीशन को होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसको इस पैसे का जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर अगर इसका जीरो भी हो गया तो उसको कोई अगर मतलब नहीं है, तो वो क्या कर, उसके पास 10 जो इनकम सोर्स है उससे उसका जिंदगी चल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ स्टॉक मार्केट में सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी ट्रेडर होते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होते हैं। कभी उनकी बातों में मत आइए कि उनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका 6 महीना बुरा जाता है, साल भर बुरा जाता है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ से पैसे खाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे।
उसके लिए आपके पास सोर्स चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 6 महीने साल भर आपका खराब जा भी सकता है। अगर आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी है, उनके भी 6 महीने साल भर खराब चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो भी वो पैनिक नहीं होते क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो उनका घर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि दूसरा तो हो गया कि क्या कर्ज लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी दोस्तों आपको बोले आपको कर्ज लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे कोई कह दे कि मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट जाने वाला है, मत कीजिए इन्वेस्ट। कर्ज लिया हुआ पैसा आपको और डुबाएगा, क्योंकि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट कंफर्म नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ से चला जाएगा। तीसरा यहाँ पे आता है, क्या हमें अपनी सारी सेविंग को मार्केट में लगा देनी चाहिए। सेविंग करने का मतलब बहुत सारे लोग करते क्या है कि उनके पास जो अकाउंट में पैसे होते हैं, जो किसी काम को सोच के रखे हुए रहते हैं कि मुझे 6 महीने बाद साल भर बाद कुछ काम है पैसों का। वे लोग करते क्या है कि लोगों की बातें सुन के, न्यूज़ सुन के, कुछ ऐसा इधर उधर सुन के, वे लोग करते क्या है कि अपनी सेविंग को तोड़ के यहाँ पे अपने पैसों को लगा देते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने एफडी को तोड़ के यहाँ पे पैसे लगा देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह इधर उधर घसका के, मतलब वो पैसा लगा देते हैं कि यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा 5 to 6 ईयर में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप भूल जाते हैं कि 5 साल में अगर 10 गुना हो सकता है, तो क्या आपका पैसा 5 साल में आपका 20% भी तो हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको पहले सोचना है। मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो पैसा गिर भी सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा पैसा जो वहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह का गारंटी कभी मत लीजिए और ना ही किसी को दीजिए। ना ही कभी भी खुद से ये चीज़ सोचिए कि मैं अपनी सेविंग को तोड़ के लगा रहा हूँ, 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, उसके बाद मैं पैसे निकालूंगा। अगर डबल नहीं हुआ, अगर आपका कोई इमरजेंसी काम आ गया, तो आप कहाँ से पैसे लाएंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 1 लाख या 10,000, 10 लाख कुछ भी इन्वेस्ट किया है मान लीजिएगा, अगर आपने मान लीजिए इमरजेंसी कोई काम आपका आ गया और ये पैसा आपका 5 रुपया हो चुका है, तो आप इस पैसे को अगर निकालेंगे तो 5 रुपया निकलेगा, आपका काम होगा नहीं होगा। इसलिए अपने सेविंग, अपने इमरजेंसी फंड, इन सभी चीज़ों का भी मार्केट में नहीं लगाया जाता, उसको अलग रखिए। कभी भी किसी की बातों में मत आइए कि आप अपना एफडी तोड़ दीजिए, अपने सेविंग को तोड़ के मार्केट में लगाइए। मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, ना ही मार्केट में आपको लॉस होगा अगर आप चीज़ों को सीख लेंगे। तो लोगों की बातों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ लॉस खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि लोगों की सुन के इन्वेस्ट करते हैं, यही कारण होता है। और कुछ कारण होता है लॉस होने का। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अपने सेविंग को तोड़ के पैसा लगा देंगे, अपने एफडी को तोड़ के पैसा लगा देंगे, अपना कोई भी जो अपना LIC पॉलिसी वगैरह कराए हुए उनके पैसों के यहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे सारे पैसों को वहाँ से तोड़ के यहाँ पे लगाते हैं। और जब मार्केट क्रैश होता है तो वही लोग रोते हैं और बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, मेरा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। भाई तुम यहाँ पे सेविंग तोड़ के पैसा लगाते क्यों? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने सारा धन संपत्ति कहीं एक जगह पे लगा दो। इन्वेस्टमेंट मतलब वही पैसा होता है कि इन्वेस्ट तभी कीजिए जब आपको लगे कि मेरा जो ये पैसा है, मेरे अभी 6 महीने, 2 साल, 4 साल काम में नहीं आने वाला है, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि आप वहाँ पे 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रुक सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे पास जो है 10,000 है, ये मेरे इमरजेंसी फंड में पैसा रखने के बाद, मेरे सेविंग, मेरे एफडी, मेरे LIC बीमा जो भी आप कराना चाहते हो वो सब कराने के बाद ये पैसा मेरे पास खर्च करने के लिए बचा है। मैं इस पैसों को यहाँ पे बाजार में लगा दूंगा ताकि मेरा रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा अगर कुछ जीरो भी होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 5 के हो जाए, 6 के हो जाए, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से लोग पैसे लगाते हैं। लेकिन लोग करते क्या है कि अपनी सेविंग को तोड़ के, अपनी एफडी को तोड़ के, अपने सारे बीमा वगैरह जो तोड़ के वो पैसा लगाते हैं। तो वो पैसा आपको नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी कीजिए, मार्केट हो या किसी भी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ के किया जाता है। कभी भी अपना सारा चीज़ खत्म नहीं किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि मुझे बहुत पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो लॉस होता है यही कारण होता है। वो लोग हमेशा यही सोच के आते हैं कि मार्केट में सिर्फ रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पे सिल जाता है, यहाँ पे लॉस भी होता है। तो इस चीज़ को देख के आपको समझ के आना है, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्या है, इसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या हमें किसी तरह का लोन लेकर ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग दोस्तों आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप 30-40 हज़ार रुपये से ही पैसे कमा सकते हैं। वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे क्या कीजिए कि बहुत सारे लोन मिलते हैं, उस लोन को आप ले लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या, अगर आप मान लीजिए 50 हज़ार लोन लेंगे, मैं आपको डेली यहाँ पे 1% निकलवा दूंगा, 1%, 2%, 5%, 10%, इस तरह। मैं तो 1% कम बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपको 10% डेली निकलवा दूंगा, आप 1 लाख ले आइए पैसा, मैं आपको डेली 10% से लेकर 5% निकलवा दूंगा। मेरा एक सवाल दोस्तों, क्या 1 लाख रुपए पे आप हर महीने 200-300% पैसे बना सकते हैं?
ऐसा बिजनेस आपने कहीं भी देखा है तो मुझे बताइए, मैं भी वहाँ पे अपने पैसे ज़रूर लगाऊंगा और लोगों को भी बोलूँगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो है आपका रिटर्न एवरेज आता है। एवरेज कहने का मतलब है कि किसी महीने आपने 10% कमाया, वे भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप 2% कमाए, हो सकता है अगले मंथ आप 15% कमा ले, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप 5% चला जाए। ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। आप सिर्फ रिटर्न का मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ रिटर्न आता है, जाने वाली चीज़ भी सोचिए, कम रिटर्न का भी सोचिए कि कम रिटर्न भी आ सकता है। एक चीज़ होता है कि जो टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे आपको बोला जाएगा कि आप पैसे को जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से लोन लेके आप इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों, वो काम अपने काम पे ध्यान दें। ये चीज़ से आप दूर रहे कि आप सोचेंगे कि मैं किसी से लोन लेता हूँ, किसी ग्रुप से, किसी बैंक से, तो आप वहाँ पे दोस्तों बुरा फंसने वाले हैं। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। अगर आप लोगों की बातों में आके इन्वेस्ट करते हैं तो आप मूर्ख है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है कि कैसे ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों की बातों में सिर्फ आके कुछ भी करते हैं तो आप मूर्ख है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की बात सुनकर अगर आप कुएं में कूदेंगे तो वो आपकी गलती है। सामने वाले ने आपको अगर मूर्ख बनाया और आप बनते हैं तो वो आपकी गलती है। आप सोचिए, सामने वाला बोल रहा है, आप तुरंत ही क्यों एक्शन लेते हैं? आप सोचिए वहाँ पे क्या करना चाहिए कि नहीं। आपको सोचना है कि लोन लेके ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले आपको अब खुद ही एनालिसिस कीजिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ है, कोई कमाया है कि नहीं। लोन लेके यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पे और उल्टा होगा। आपको यहाँ पे बहुत डर लगेगा कि मार्केट में क्या हो जाएगा, मेरा 10 रुपया लॉस हो जाएगा, मुझे लोन चुकाना है, ये चुकाना है, बहुत सारी टेंशन होता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है। लोन तो बहुत से लोग ऐसे देखे मैंने जो लोन लेके ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं, उनका अभी देख रहा है कि मार्केट किस तरह से नीचे गिरते जा रहा है, तो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन है। अब उनको पैसा देना हो पड़ रहा है तो पैसा देंगे कहाँ से? यहाँ तो पोर्टफोलियो 40% यहाँ पे स्टॉक्स गिर चुके हैं, 50% तक स्टॉक्स गिर चुके हैं। इंडेक्स में थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि इंडेक्स 15% गिरा है, लेकिन स्टॉक्स और इंडेक्स जो है दोनों अलग है। स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हैं इंडेक्स के मुकाबले, क्योंकि इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक्स बढ़ते भी ज़्यादा, इसलिए गिरेंगे भी ज़्यादा। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कर्ज लेके अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब कर्ज लेके पैसे को इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका यहाँ पे लॉस चल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में मेरा लॉस चल रहा है। लॉस चल रहा है, उसके पीछे कारण आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो गिरेगा भी। बहुत से लोगों ने सोचा कि मार्केट अब नहीं गिरेगा, मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जाने वाले। इलेक्शंस वगैरह हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने बोला था मार्केट यहाँ से शूटअप करने वाले, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपने कर्ज वगैरह लेके, बहुत सारे लोगों ने एफडी वगैरह सारी चीज़ों को तोड़ के यहाँ पे क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। अभी उन लोगों का लॉस चल रहा है, तो वही लोग आके कमेंट में बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पे ज्ञान मत दिया करो और यहाँ पे मार्केट में लॉस होता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद ही मार्केट में कदम रखिए। बिना सोचे समझे सीखे कदम रखते हैं, दूसरों की बातों में आकर आप स्टॉक मार्केट को चुनते हैं, तो आप वहाँ पे डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे, साथ में दूसरों को परेशान भी करेंगे। इसलिए ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। कर्ज लेके इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपका कोई भी हित हो, परम मित्र हो, या कोई भी आपका गुरु चेला कुछ भी हो, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। कर्ज लेके, अपने ज़मीन को बेच के, अपने एफडी को तोड़ के, अपने सेविंग्स को तोड़ के, अपने इमरजेंसी फंड को तोड़ के आपको दोस्तों ट्रेड नहीं करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रहता हूँ, इतना ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या यह वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम आपको मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि इस तरह की वीडियो लोगों को देखना पसंद नहीं है। या तो लोग जो है इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें कि पैसे वगैरह दिखाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पैसे देखना पसंद है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा और बहुत कम लोग देखते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का वीडियो जो लोग बनाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में समय लगता है। तो अगर वीडियो कोई लोग नहीं देखेगा तो कोई भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप वाकई में इन्वेस्टर, ट्रेडर या कुछ भी बनना चाहते हैं, या आप अच्छा आदमी हो, तो भी आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए कि इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, कभी भी लोगों की बातों में आकर कोई भी काम आपको नहीं करनी है। हमेशा सोच समझ के कोई भी निर्णय लिया कीजिए। मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट वहाँ पे लिखा कि एवरेज करना है, तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं बताई, मैंने एक चीज़ बताई, वहाँ पे संक्षेप में बताता हूँ। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें सीखे होंगे
तो आपका समझ में आता है कि एवरेज का भी एक नियम होता है, कब तक आपको एवरेज करना है, उसके बाद आप कैसे लिस्ट होता है तो निकालना भी होता है। बहुत से लोग एवरेज का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये तक चली जाए तो वहाँ भी वो लोग एवरेज करते रहते हैं कि मैं इसको 0 तक एवरेज करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी कुछ नियम होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, सभी जगह कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिसको आपको जानना और फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आप ऐसे ही पैसे अपने लूज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी तरह का लाने वाला हूँ। अभी मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह वाला वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 20 ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जिसको आप अगर वीडियो को देखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मार्केट में ट्रैप होने से जरूर बचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कुछ चीज़ों को जानते नहीं है। उन्हें लगता है कि मार्केट में सिर्फ बाइंग और सेलिंग होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें है जिससे आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 4-5 साल मार्केट में देने के बाद मैंने सारी चीज़ों को समझा है, सीखा है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप किए जाते हैं। यही फील्ड में ट्रैप नहीं किया जाता है, हर फील्ड में लोगों को फंसाया जाता है। इसलिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसके कमियों और उसमें फंसाने वाले लोगों के बारे में समझिए कि कौन आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं ऐसे ही लाने वाला हूँ, जिसमें कि 15-20 टॉपिक मैं फिर से चूज करूंगा, जो कि जानना आपका बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। इस तरह की वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के वीडियो को देखें, जिससे कि लोग अवेयर हो सके स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसा नहीं कि वो लोग स्टॉक मार्केट में सीधा अंधाधुन अपना पैसा लगाए और लॉस करे। इस तरह की वीडियो को देख के लोग सीखेंगे तो समझेंगे कि पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरों की बात सुना के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे इन करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद।